मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा, पिछले वीडियो में हमने आपका जो 7वां पाठ है कवि हरिवंश राय बच्चन जी की आत्म परिचय एक गीत वो शुरू करवा दिया था। पिछले 2 वीडियो में हमने उनके जीवन परिचय के बारे में और उनके जो 5 पद हैं वो पीछे पढ़ चुके हैं। आज हम अगला जो उनका पद है छठा वो शुरू कर रहे हैं। तो आगे देखिए, कवि पिछले वीडियो में हम ये पढ़ चुके हैं कि कवि जो हैं वो किसी दूसरे को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए कविताएं नहीं लिखते। वो अपने मन के जो भाव या उद्गार होते हैं वही उनकी कविताओं के अंदर क्या होते हैं, प्रकट होते हैं। अर्थात कवि ने इस आत्म परिचय के अंदर क्या संदेश दिया है कि जीवन को मस्ती और प्रेम से जीवन जीना चाहिए। अर्थात सांसारिक दुखों की चिंता नहीं करनी चाहिए और मस्त रह कर के और प्रेम और सौहार्द से अपने इस जीवन को गुजारना चाहिए। तो देखिए आगे कवि क्या कहते हैं हरिवंश राय बच्चन कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। अर्थात कवि कहता है कि हृदय में अग्नि जला करके, अर्थात इन सांसारिक कष्टों को, दुखों को देख करके, यहाँ के जो छल कपट हैं उनको देख करके मेरे हृदय के अंदर क्या जलती है, अग्नि जलती है। और दहा करता हूँ अर्थात उस अग्नि के अंदर मैं जलता रहता हूँ। किसको देख करके? इन सांसारिक कष्टों, परेशानियों को और लोगों की जो लोभ लालच की प्रवृत्ति है इनको देख करके मेरे अंदर एक हृदय में अग्नि जलती है और मैं उसमें तपता रहता हूँ। लेकिन सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। अर्थात इस संसार के अंदर सुख भी हैं और दुख भी हैं, लेकिन दोनों के अंदर क्या रहता हूँ मैं, मगन, यानी कि दोनों को समान भाव से अपनाता हूँ। सुख में न ज़्यादा सुखी होता हूँ और दुख में न ज़्यादा दुखी होता हूँ। तो सुख और दुख दोनों के अंदर ही मगन रहता हूँ, अर्थात मस्त रहता हूँ। सुख और दुख के अंदर समान भाव से सुख और दुख को क्या करता हूँ, अपनाता हूँ। आगे कहते हैं कि जग भव सागर, भव सागर का मतलब होता है संसार रूपी सागर। भव का मतलब संसार और सागर का मतलब सागर। अर्थात संसार रूपी जो सागर है, इस संसार रूपी सागर को तरने को नाव बनाए। अर्थात इस संसार के लोग जो हैं वो इस संसार रूपी सागर को तरने के लिए, तरने का मतलब पार निकलने के लिए, पार उतरने के लिए क्या करते हैं, नाव बनाते हैं। नाव का मतलब कि लोग जो हैं वो पुण्य कार्य करते हैं, अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, जिससे कि संसार रूपी सागर से उनकी पार हो जाएं और उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो इसके लिए लोग बाग जो हैं बहुत प्रयत्न करते हैं, पुण्य कार्यों की नाव बनाते हैं और उस नाव के सहारे वो इस संसार रूपी सागर को पार करना चाहते हैं। आगे लेकिन कवि कहते हैं कि मैं मन मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, लेकिन इन सांसारिक जो लहरें हैं, जो कष्ट, परेशानियाँ और दुख हैं, मैं इनके ऊपर क्या करता हूँ, मस्त होकर बहता हूँ। अर्थात इस संसार के अंदर ही रह करके और इन कष्टों, परेशानियों रूपी जो लहरें हैं उन लहरों के ऊपर मस्ती के अंदर मस्त होकर मैं क्या करता हूँ, बहता रहता हूँ। आगे कवि कहते हैं कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। यौवन का मतलब होता है युवा अवस्था, अर्थात युवा अवस्था का, उन्माद का मतलब होता है पागलपन। यौवन का मतलब युवा अवस्था, उन्माद का मतलब होता है पागलपन। अर्थात मेरे अंदर अभी युवा अवस्था है और युवा अवस्था के अंदर मैं कैसा हूँ, पागल सा हूँ, और पागल सा होकर क्या करता हूँ, फिरता रहता हूँ। और उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। और उन्मादों का मतलब इस पागलपन के अंदर, अवसाद का मतलब दुख, कष्ट या पीड़ा। अर्थात मेरे इस पागलपन के अंदर मैं अपने दुखों, कष्टों को और पीड़ाओं को लेकर के फिरता रहता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा, अर्थात ये जो कष्ट हैं, सांसारिक कष्ट, पीड़ाएं, दुख जो हैं, ये मुझको क्या करती है, मैं बाहर लोगों के सामने तो क्या करता हूँ, हंसता रहता हूँ। अर्थात किसी को दिखाता नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति के सामने मैं रोता नहीं हूँ, मैं हंसता रहता हूँ। दुनिया को दिखाने के लिए इन कष्टों और परेशानियों और पीड़ाओं के बीच में भी मैं हंसता हूँ। अर्थात बाहर मुझे हंसाती है ये चीज़ें और रुलाती भीतर, लेकिन अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर मैं क्या करता हूँ, इन कष्टों, परेशानियों को देख करके रोता हूँ। आगे कहते हैं कि मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। अर्थात कवि क्या कहते हैं कि मैं हाय, अर्थात मैं स्वयं जो हूँ वो किसी की याद, किसकी याद, अपने प्रिय या प्रियतम जो हैं उसकी याद लेकर के इस संसार के अंदर मैं फिरता रहता हूँ। और वो यादें जो है वो मुझे बाहर से तो क्या करती हैं, हंसाती हैं, और भीतर ही भीतर उन यादों के लिए मैं रोता रहता हूँ। आगे देखिए, आगे क्या कहते हैं, कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना। अर्थात इस संसार के अंदर लोगों ने यतन, यतन का मतलब होता है प्रयत्न, कोशिश। अर्थात लोगों ने बहुत कोशिश की और सत्य किसी ने जाना, लेकिन सत्य को कोई भी नहीं जान पाया। यानी कि इस संसार के अंदर लोगों ने
जो सच है, जो सत्य है, उसको जानने का बड़ा प्रयत्न किया, लेकिन उस सच को कोई नहीं जान पाया। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। नादान का मतलब मूर्ख, हाय वह जहाँ पर दाना, दाना का मतलब होता है ज्ञानी। अर्थात कवि ये कहते हैं कि संसार के अंदर मूर्ख वही है जो अपने आप को क्या समझता है, ज्ञानी। दाना का मतलब क्या होता है, ज्ञानी। नादान वही है हाय, अर्थात मूर्ख वही व्यक्ति है इस संसार के अंदर जहाँ पर दाना, जो अपने आप को क्या समझता है, ज्ञानी समझता है। तो वही व्यक्ति इस संसार के अंदर क्या है, मूर्ख है। अर्थात इन सांसारिक बातों को सीखता है, और ये सांसारिक जो बातें हैं वो सत्य नहीं हैं। सत्य जो है वो क्या है, आध्यात्मिक जो ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान सत्य है। और लोग क्या कर रहे हैं, इन सांसारिक ज्ञान को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, और वो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। लेकिन इन सांसारिक ज्ञान को सीख करके वो आदमी ज्ञानी नहीं, बल्कि क्या साबित होता है, मूर्ख साबित होता है। आगे देखिए क्या कहते हैं कि फिर मूढ़ ने क्या जग, मूढ़ का मतलब मूर्ख, जग का मतलब संसार। तो वे संसार के जो लोग हैं वो क्या मूर्ख नहीं हैं जो इस पर भी सीखे, अर्थात जो इसके ऊपर भी क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। किसको, सांसारिक ज्ञान को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अर्थात सांसारिक ज्ञान जो है वो सच्चा ज्ञान नहीं है। सच्चा ज्ञान कौन सा है, आध्यात्मिक ज्ञान। लेकिन फिर भी संसार के लोग क्या हैं, इस सांसारिक ज्ञान को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए संसार के लोग क्या हैं, मूढ़ अर्थात मूर्ख हैं। क्यों, क्योंकि वो सांसारिक ज्ञान को सीखने की कोशिश कर रहे हैं जो कि सत्य नहीं है। आगे कवि कहते हैं कि मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। अर्थात मैं क्या सीख रहा हूँ, सीखा ज्ञान भुलाना। अर्थात जो मैंने सांसारिक ज्ञान सीख रखा है, मैं उस सांसारिक ज्ञान को भूलने की कोशिश कर रहा हूँ। अर्थात मैं भुलाना चाहता हूँ इस सांसारिक ज्ञान को, क्योंकि वो सांसारिक ज्ञान जो है वो सत्य ज्ञान नहीं है, सच्चा ज्ञान नहीं है। बल्कि सच्चा ज्ञान कौन सा है, आध्यात्मिक जो ज्ञान है वो। अर्थात मैं इस सांसारिक ज्ञान को भुला करके और आध्यात्मिक ज्ञान को सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे देखिए, आगे क्या कहते हैं, मैं और जग और, यहाँ पर यमक अलंकार भी आएगा क्योंकि और शब्द की आवर्ती आ रही है। तो कवि क्या कहते हैं कि मैं और, अर्थात मैं अलग हूँ, और जग और संसार जो है वो मुझसे क्या, अलग है। अर्थात मैं संसार से अलग हूँ, मैं और का मतलब मैं संसार से अलग, और जग और संसार जो है वो संसार मुझसे अलग है। कहाँ का नाता, नाता का मतलब होता है रिश्ता। अर्थात मेरा और इस संसार का कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि मैं अलग हूँ और ये संसार मुझसे क्या है, अलग है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। आगे कवि क्या कहते हैं कि मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। अर्थात मैं अपनी सपनों के अंदर, अपनी कल्पनाओं के अंदर बहुत सारे जग या संसार का रोज निर्माण करता हूँ, और मुझे वो पसंद नहीं आता तो मैं उसको फिर दोबारा से मिटा देता हूँ। क्योंकि कवि को ये संसार जो है क्या नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये संसार क्या है, अपूर्ण है, इसके अंदर बहुत कमियां हैं। इसलिए संसार को क्या कर देता है वो, इसको भूल करके और अपने सपनों के संसार का निर्माण करता है। और उसमें भी अगर कोई कमी रह जाती है तो वो क्या करता है, उसको मिटा देता है और फिर दोबारा से अपने नए संसार की कल्पना करता है। आगे कहते हैं कवि कि जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव। जग का मतलब संसार, जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, वैभव का मतलब धन दौलत संपदा। अर्थात कवि कहते हैं कि संसार के लोग जो हैं इस पृथ्वी के ऊपर जो धन संपदा जोड़ने के अंदर लग रहे हैं, महल बनाने में लग रहे हैं, धन दौलत इकट्ठा करने के अंदर लग रहे हैं, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। अर्थात मैं ऐसी पृथ्वी को हर पल क्या करता हूँ, ठोकर मारता हूँ। अर्थात मुझे धन दौलत, धन संपदा, इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। तो जो लोग इस संसार के अंदर धन संपदा जोड़ने के चक्कर में लगे हुए हैं, ऐसी पृथ्वी को मैं क्या करता हूँ, ठोकर मारता हूँ। अर्थात मुझे ऐसी पृथ्वी पसंद नहीं है। मैं तो एक ऐसे संसार की कल्पना करता हूँ जहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान हो, सच्चा ज्ञान हो, और जहाँ पर सब लोग प्रेम और भाईचारे से एक साथ रह सकें। आगे देखिए, आगे क्या कह रहे हैं कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। अर्थात कवि कहता है कि सांसारिक दुखों और कष्टों को देख करके, निज, निज का मतलब अपने, रोदन का मतलब रोना। अर्थात मैं इस सांसारिक कष्टों को देखकर, दुखों को देख करके मैं रोता रहता हूँ, लेकिन उस रोने के अंदर भी राग लिए फिरता हूँ। अर्थात मैं उसके अंदर क्या लेकर फिरता हूँ, गीत लेकर के फिरता हूँ। अर्थात मेरे जो अंदर के भाव या अभिव्यक्ति जो है वो मेरे गीतों के माध्यम से रोने के रूप में क्या आती हैं, बाहर आती हैं। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। अर्थात कवि कहता है कि मेरी वाणी जो है वो क्या है, शीतल है। अर्थात मैं ऊपर से बड़ा मधुर बोलता हूँ,
लेकिन आग लिए फिरता हूँ, लेकिन हृदय के अंदर मेरे क्या है, आग भरी हुई है। किसको देख करके? सांसारिक लोभ लालच मोह माया और कष्टों को परेशानियों को देख करके मेरे भीतर जो है वो एक आग फिरती है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी जो वाणी है वो बड़ी ही क्या है, शीतल है। आगे देखिए क्या कहते हैं कि हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर। भूपों, भूपों का मतलब होता है राजाओं के, प्रासाद का मतलब होता है महल। भूपों का मतलब राजाओं के, प्रासाद का मतलब होता है महल, निछावर का मतलब न्योछावर। अर्थात कवि ये कहते हैं कि जिसके ऊपर क्या कर सकता हूँ मैं, राजाओं के महलों को भी न्योछावर कर सकता हूँ। किसके ऊपर कर सकता हूँ? अपने प्रिय या प्रियतम की जो यादें हैं, उन प्रिय और प्रियतम की यादों के ऊपर मैं राजाओं के महलों को भी न्योछावर कर सकता हूँ। मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। किसका? खंडर का। और खंडर किसको कहा है उन्होंने? अपने प्रिय या प्रियतम की जो यादें हैं, उन यादों को क्या कहा है उन्होंने? खंडर कहा है। अर्थात मैं अपने प्रिय या प्रियतम की यादों के जो खंडर हैं, उन यादों की खंडर के ऊपर राजाओं के जो महल हैं उनको भी न्योछावर कर सकता हूँ। तो बेटा इसके अंदर भी आपके आज 5 पद हो चुके हैं, और 5-7 पद और जो बच रहे हैं वो हम अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।